आप कह रहे हैं कि ये खुद बेइज्जती थी, ये खुद जबरदस्ती 3 दिन तक मिन्नतें करती रह गई और तब जाके वो खाला मानी, तो खाला के पास क्यों गई है? कौसर की अम्मी के पास भी जा सकती थी, उनके घर भी खाला क्या मतलब उसका क्या लिंक था बीच में? असल तो देखें उनकी बेटी थी ना, ये उसके जो भाई हैं। देखें कोई भी काम करना हो तो हाँ, उसके लिए और इनको ये थोड़ी पता था कि हम इस तरह करेंगे चैनल के बारे में और चैनल पे शादी दिखाएँगे, चैनल ऊपर चला जाएगा। इनको ये तो पता था कि शादी हो तो गई। रीज़न जो है ना, असल रीज़न शादी की, असल रीज़न। मुझे एक बात बताएं, उसमें मुझे एक बात बताएं, मुझे देखें मुझे एक बात बताइए, जब कोई बंदा गैम्बल खेलता है, जुआ खेलता है, उसको इस चीज़ का पता होता है, या तो वो करोड़पति बनता है या फिर वो ज़ीरो से भी नीचे मेहनत में चला जाता है। हुँ। ठीक है ना? और उसके अलावा जिस बीवी को अपने घर में पूरी इंटरेस्ट हो, ठीक है ना, पूरी इंटरेस्ट हो, तो वो कहती है कि मैं मर तो जाऊँगी, लेकिन हमारे मसले के हिसाब से, लेकिन मैं इससे दूसरी शादी नहीं करने दूँगी। और वो पकड़-पकड़ के सबको कह रही है कि इससे दूसरी शादी करवाएँ। हुँ। ठीक है ना? अब ज़रूरी चैनल के नहीं लिए, है कि वो पहले हाँ, कसम थी नहीं। चैनल के लिए। चैनल के लिए। यानी कि चैनल के लिए मतलब कि हस्बैंड को उसने कह दिया कि तुझे मैं यूज़ करती हूँ, तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ और मैं ऊपर जाती हूँ। नहीं, इसमें ये भी सोचा कि अगर मैं शादी करवा दूँगी, हुँ। तो वो तो कौसर के पास भी जाएगा, उसका रहेगा, अच्छा, तो मेरा क्या होगा? जो अब रौनक उन्होंने डाल दी आगे, ये भी तो कंटेंट था। इस चीज़ से अगर उसे इंटरेस्ट होती तो वो अपने सामान को इतना फ्री हैंड कभी भी ना देती। इन सब चीज़ों से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर के मामलात में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर के मामलात में उसे इंटरेस्ट होता तो वो खाने भी खुद बनाती और सारी चीज़ें खुद करती। लेकिन उसने बिल्कुल सही से एक बच्चे भी हो गए, फिर किस चीज़ में इंटरेस्ट? फिर क्या जब फिर इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कहीं और था, आपके टाइम में नहीं था। गालियाँ दी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन मियाँ और बीवी की इतनी तालीम नहीं है, इन दोनों की मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी है, तो मैं इनको गाली का जवाब गाली से तो नहीं दूँगा, ठीक है ना? तो सही। अब तालीम पे मैं फ़ख्र भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे ऊपर भी हैं, पीएचडीज़ भी हैं और फिर पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन मैं जब अगर कंपैरिज़न करता हूँ इनके साथ तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि वो मुझे गाली दें और मैं आगे आकर मैं जब उनको गाली दूँ। नहीं, मैं उसूल की बात करूँगा, सच्ची बात करूँगा और चीज़ भी हैं और फिर पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन मैं जब अगर कंपैरिज़न करता हूँ इनके साथ तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि वो मुझे कन्फर्म बात करूँगा, सही। ठीक है? अच्छा, कुरान मजीद तो हाँ, बीच में। ठीक है अच्छा ना? चल। वो बात और इसी बेस पे मैंने उनको चैलेंज दिया है। आज मैंने साजिद को चैलेंज दिया है, ठीक है ना? और मैंने उनसे कहा है जितने आपके यूट्यूबर्स हैं, जितने हमारी फैमिली के जी, जी। हैं, आप जी। सबको लेकर आओ, ठीक है ना? कोई ऐसा बंदा ना हो जो रह जाए। फिर बाद में ये ना कहना कि मुझे बताया नहीं था, आया चोरी-चोरी से जो है ना, अपने कमेंट्स देकर तो उधर से जो है ना चोरों की जी। तरह मखलूल हो गया। नहीं, मैंने कहा जी। अच्छा मैंने भी बुलाया, अगर मैंने टैग भी किया है, मैंने बुलाया भी है, मैंने टैग भी किया है। जी। नहीं आएँगे, मुझे पता है लेकिन क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ़्स हैं और जो मेरे पास जो चीज़ें हैं, अगर वो आएँगे तो फिर वो कीचड़ से निकल कर दलदल में फँसेंगे। तो जी। बहरहाल एनीवे नहीं तो गई तो सितारा थी। ये सारी नाकामी होती रही तो उन्होंने फिर ये देखा कि अब हमें क्या करना है आगे, कुछ इस तरह की चीज़ होनी चाहिए जो कि एंड करे, थोड़ा-सा क्लिक करे, अवाम में बैठे। अच्छा, तो सही। फिर इनके ज़हन में ये चीज़ आई, तो उसके लिए इन दोनों ने अब मैं एक पे नहीं डालूँगा, अब इस पेज पे हाँ। आकर कहूँगा कि ठीक है ना, पहले ठीक है ना, जिस इन दोनों में से उसने इसको पिन किया, फिर ये आगे आया फ्रंट पे, फिर जो है ना, इन्होंने आगे मुद्दा बढ़ाया, सबको खानदान वालों को मिलाया, फिर उसके बाद ये शादी। नहीं तो गई तो सितारा थी खाला के पास, तो उसका हस्बैंड जो साजिद है, वो दोनों इकट्ठे गए थे रिश्ते के लिए खाला के पास। ये खाला जो है ना, असल में हमारी जो बड़ी खाला है ना, वो कराची के एक एरिया में रहती थी अपने इसके पास, बेटों के पास। तो वो वहाँ से जो है ना, इन्हीं के पास रहीं, जो मेरी बड़ी भाभी है ना, इन्हीं के घर पर रहीं और इनके घर ये करीब-करीब है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ ये पर जो मदनी है के ना घर, मदनी के घर। जी, मदनी के घर। तो यहाँ पर जी। जो है ना, ये सारी यही बातें हुई और ये देखें, मैं इतने वसूख के साथ क्या हूँ कि जब साजिद की शादी हुई तो इसी खाला से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा, "खाला ये क्यों हुआ?" तो उन्होंने मुझे बताया कहती है कि बेटा मैंने सितारा को बहुत समझाया है। 3 दिन तक जो है ना 3 रातें 3 दिन यानी जब भी मुलाकात होती रही हमारी मैं समझाती रही तो वो मेरे पास ज़िद थी कि बस आप ये शादी करवाएँ, आप ये शादी करवाएँ। ठीक है ना? अच्छा, ये डायरेक्ट सामने फेस टू फेस खाला ने ये बात मुझे बताई। अच्छा। अब इसमें बताएँ कि हमारी फैमिली का क्या कसूर है? फिर अब बात यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद यानी कि इसने सारा थे और यानी बहुत ही ज़्यादा वो डिस्टर्ब था। देखें, मैं आपको यूँ बोल देता हूँ कि दूसरी शादी करके वो खुश नहीं था। मतलब नहीं, वो किस लिए परेशान हो रहा था कि उसको लाइव जाना पड़ रहा था या उसको परेशान आस-पास लोग कह रहे थे कि भई तुम मत करो, नहीं, नहीं दिखाओ? लाइव का कोई नहीं है लाइव का कोई नहीं है। जब इसकी शादी हुई तो वो वहीं घर पे ही था, कोई लाइव वाइव का कोई इस तरह का चक्कर नहीं था। जस्ट वो यानी कॉल्स कर आप कह रहे हैं कि ये खुद बेइज्जती थी, ये खुद जबरदस्ती 3 दिन तक मिन्नतें करती रह गई और तब जाके वो खाला मानी, तो खाला के पास क्यों गई है? कौसर की अम्मी के पास भी जा सकती थी, उनके घर भी खाला क्या मतलब उसका क्या लिंक था बीच में? असल तो देखें उनकी बेटी थी ना, ये उसके जो भाई हैं। देखें कोई भी काम करना हो तो हाँ, उसके लिए सबसे और इनको पहले ये थोड़ी पता था कि हम इस तरह करेंगे चैनल के बारे में और चैनल पे शादी दिखाएँगे, चैनल ऊपर चला जाएगा। इनको ये तो पता था ना कि शादी हो तो गई। रीज़न जो है ना, असल रीज़न शादी की, असल रीज़न। मुझे एक बात बताएँ उसपे मुझे देखें मुझे एक बात बताइए कि जब कोई बंदा गैम्बल खेलता है, जुआ खेलता है, उसको इस चीज़ का पता होता है, या तो वो करोड़पति बनता है या फिर वो ज़ीरो से भी नीचे मेहनत में चला जाता है। हुँ। ठीक है ना? और उसके अलावा जिस बीवी को अपने घर में पूरी इंटरेस्ट हो, ठीक है ना? पूरी इंटरेस्ट हो, तो वो कहती है कि मैं मर तो जाऊँगी, लेकिन हमारे मसले के हिसाब से, लेकिन मैं इससे दूसरी शादी नहीं करने दूँगी और वो पकड़-पकड़ के सबको कह रही है कि इससे दूसरी शादी करवाएँ। हुँ। ठीक है ना? अब ज़रूरी चैनल नहीं के है लिए, कि वो पहले कसम हाँ, थी नहीं। चैनल के लिए। चैनल के यानी लिए। कि चैनल के लिए मतलब कि हस्बैंड को उसने कह दिया कि तुझे मैं यूज़ करती हूँ, तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ और मैं ऊपर जाती हूँ। नहीं, उसने ये भी सोचा कि अगर मैं शादी करवा दूँगी, हुँ। तो वो तो कौसर के पास भी जाएगा, उसका रहेगा, बच्चा तो भी मेरा होगा। क्या होगा? जो अब रौनक उन्होंने डाल दी है आगे, यही तो कंटेंट था।
इस चीज से अगर उसे इंटरेस्ट होती तो वो अपने खामद को इतना फ्री हैंड कभी भी ना देती। इन सब चीजों से उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, घर के मामलात में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। घर के मामलात में उसे इंटरेस्ट होता तो वो खाने भी खुद बनाती और सारी चीजें खुद करती, लेकिन उसने बिल्कुल सही से इसको एक बच्चे भी हो गए, फिर किस चीज में इंटरेस्ट, फिर क्या जब इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कहीं और था, आपके भाई में नहीं था। गालियां दी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन मियाँ और बीवी की इतनी तालीम नहीं है, इन दोनों की मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी है, तो मैं इनको गाली का जवाब गाली से तो नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो अब तालीम पे मैं फख्र भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझसे ऊपर भी हैं, PhDs भी हैं और फिर पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन मैं जब अगर कंपैरिजन करता हूँ इनके साथ तो मुझे जेब नहीं देता कि वो मुझे गाली दे और मैं आगे आकर मैं जो उनको गाली में नहीं, मैं उसूल की बात करूंगा, सच्ची बात करूंगा और चीज भी हैं और फिर पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन मैं जब अगर कंपैरिजन करता हूँ इनके साथ तो मुझे जेब नहीं देता कि वो मुझे कन्फर्म बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, कुरान मजीद तो बीच ठीक है ना, वो बात। और इसी बेस पे मैंने उनको चैलेंज दिया है। आज मैंने साजिद को चैलेंज दिया है, ठीक है ना, और मैंने उसे कहा है जितने आपके यूट्यूबर्स हैं, जितने हमारी फैमिली के हैं, आप सबको लेकर आओ, सबको लेकर आओ, ठीक है ना। कोई ऐसा बंदा ना हो जो रह जाए, फिर बाद में यह ना कहना कि मुझे बताया नहीं था, आया चोरी चोरी से जो है ना अपने कमेंट्स देकर तो उधर से जो है ना चोरों की तरह मफरूर हो गया। नहीं, मैंने कहा अच्छा, मैंने भी बुलाया, मैंने टैग भी किया, मैंने बुलाया भी है, मैंने टैग भी किया। जी जी जी, नहीं आएंगे, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ्स हैं और जो मेरे पास जो चीजें हैं, अगर वो आएंगे तो फिर वो कीचड़ से निकलकर दलदल में फंसेंगे। तो बहरहाल एनीवे नहीं तो गई तो सितारा थी, ये सारी नाकामी होती रही तो उन्होंने फिर ये देखा कि अब हमें क्या करना है, आगे कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए जो कि इन करे, थोड़ा सा क्लिक करे, अवाम में बैठे। तो फिर इनके जहन में ये चीज आई, तो उसके लिए इन दोनों ने, अब मैं एक पे नहीं डालूंगा, अब इस पेज पे आकर कहूंगा कि ठीक है ना, पहले ठीक है ना, जिस इन दोनों में से उसने इसको पिन किया, फिर ये आगे आए फ्रंट पे, फिर जो है ना इन्होंने आगे मुद्दा बढ़ाया, सबको खानदान वालों को मिलाया और उसके बाद ये शादी। नहीं तो गई तो सितारा थी खाला के पास, तो उसका हस्बैंड साजिद है, वो दोनों इकट्ठे गए थे रिश्ते के लिए खाला के पास। ये खाला जो है ना, असल में हमारी जो बड़ी खाला है ना, वो कराची के एक एरिया में रहती थी अपने इसके पास, बेटों के पास। तो वो वहां से जो है ना इन्हीं के पास नहीं, जो मेरी बड़ी भाभी है ना इन्हीं के घर पर रही, और इनके घर ये करीब करीब है, कोई इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मदनी के घर, जी मदनी के घर। तो यहाँ पर जो है ना ये सारी ये बातें हुई। और ये देखें, मैं इतने वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जब साजिद की शादी हुई तो इसी खाला से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा खाला ये क्यों हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया, कहती है कि बेटा मैंने सितारा को बहुत समझाया है, तीन दिन तक जो है ना, 3 रातें 3 दिन, यानी जब भी मुलाकात होती रही हमारी, मैं समझाती रही, तो वो मेरे बाजिद थी कि बस आप ये शादी करवाएं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट सामने फेस टू फेस खाला ने ये बात मुझे बताई। अब इसमें बताएं कि हमारी फैमिली का क्या कसूर है, फिर अब बात यहाँ पे आ गई। देता हूँ कि दूसरी शादी करके वो खुश नहीं था, मतलब वो किस लिए परेशान हो रहा था कि उसको लाइव जाना पड़ रहा था, या उसको आसपास लोग कह रहे थे कि भाई तुम मत करो, हमें नहीं दिखाओ। लाइव का कोई नहीं है, जब इसकी शादी हुई तो वो वहीं घर पे ही था, कोई लाइव का कोई इस तरह का चक्कर नहीं था। जस्ट वो यानी कॉल्स कर के उसको परेशान कर रही थी बहुत ज्यादा, और उस वजह से ये 3 दिन का भी ड्रामा है कि भाई उससे जो ना मोबाइल छीन लिया और